दोस्तों, जिन्होंने रेडियो ट्रांजिस्टर का दौर देखा, तो कभी जब फिल्मी गाने आप सुनते होंगे तो उसका अनाउंसमेंट भी आपको याद होगा। कभी ये नाम भी आपने सुना होगा कि फ़लाँ फ़लाँ गाना सुनिए, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथी। जी हाँ, मैं आज इन्हीं सिंगर बलबीर के बारे में बात करने वाला हूँ। कैसे ये बलबीर फिल्मी दुनिया में आए और फिर कहाँ खो गए। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से दोस्तों, फिल्मी दुनिया को कहा जाता है कि चढ़ते सूरज को ये सलाम करती है। जब सूरज डूब जाता है फिर कोई नहीं पूछता। जब तक आपका नाम है तब तक दाम है, तब तक काम है। अगर आप गुमनाम हो जाते हो तो फिर कहीं आपको कोई ना पूछेगा, ना कोई लेने आएगा, ना कोई आपके बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। ये फिल्मी दुनिया का कड़वा सच है। ऐसी इस सिंगर के साथ हुआ जिनका नाम है एस बलबीर। एस बलबीर ने काफ़ी हिट सॉन्ग्स दिए। इनका जो जॉनर था, देखा जाए तो वो पंजाबी फोक बेस्ड गाने गाया करते थे, या ज़्यादातर उन्होंने कव्वाली गाई। और मैक्सिमम जितनी कव्वालीज़ और ये पंजाबी फोक टाइप के गाने हैं वो रफ़ी साहब के साथ इन्होंने गाया। और मैं तो इनको रफ़ी साहब का को सिंगर ही कहूँगा, क्योंकि बचपन से रफ़ी साहब के साथ ही सुना। इनकी आवाज़ पे ध्यान कीजिएगा, जब भी आप रफ़ी साहब के साथ उनको सुनते होंगे तो उनकी आवाज़ ऐसे लगती है कि रफ़ी साहब की आवाज़ को ये आवाज़ सपोर्ट कर रही है। इस तरीके से रफ़ी साहब के साथ इनकी ट्यूनिंग थी। दोस्तों, 1950 में इन्होंने गायकी की शुरुआत की थी। पंजाब से ये आए थे मुंबई, और 1950 में काफ़ी हिट्स इन्होंने दिए, जिसमें से गाना है जागते रहो का। ये 1985 में आई थी जागते रहो, आर के बैनर की फिल्म देख के मैं झूठ बोलियाँ। और एक और इनका मशहूर गाना हुआ इसी 1950 में, ये देश है वीर जवानों का, जो पंजाबी फोक बेस्ड गाना था। रफ़ी साहब के साथ इन्होंने गाया था। और इसी सन में एक और मूवी आई थी साधना, उसकी भी एक बहुत मशहूर कवाली है आज क्यों हमसे पर्दा, इसको भी रफ़ी साहब के साथ एस बलबीर ने गाया था। तो दोस्तों, इनका जो जॉनर था वो पंजाबी बेस्ड फोक सॉन्ग ये गाया करते थे, और ज़्यादातर कवालीज़ ये गाया करते थे। और अधिकतर जो उनकी कवालीज़ मशहूर है वो रफ़ी साहब के साथ मशहूर है। 1960 में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। 1961 ही में एक धर्मपुत्र पिक्चर आती है BR चोपड़ा की, जिसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। तो इसमें जो कवाली थी, BR चोपड़ा ने मुख्य गायक के तौर पे वो कवाली इनको गवाई महेंद्र कपूर के साथ। और वो कवाली थी ये मस्जिद है वो बुत खा, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। तो ऐसे से इन्होंने कवाली दी। 60 के दशक में भी अच्छा काम किया। 1970 में एक से एक हिट्स इन्होंने दिए। मौसम है बहारों का, मेरे हमसफ़र, ये माना मेरी जा। रफ़ी साहब के साथ ये फेमस कवाली है इनकी हंसते ज़ख्म की, ये 70s का काम है। दोस्तों, एस बलबीर काम कर ही रहे थे कि अचानक ये फिल्मों से गायब हो जाते हैं। 1970 की ये बात है। अब फिल्मों से गायब हुए काफ़ी टाइम जब हो गया, जिन्होंने इनके साथ स्ट्रगल किया था वो थे म्यूजिक डायरेक्टर सोनी कोमी। तो काफ़ी वक्त बाद सोनी कोमी को लगा कि पता लगाना चाहिए एस बलबीर है का। तो अब जब उनको ये जानकारी मिली, इसका कई इंटरव्यू में सोनी कोमी के ओमी जी ने भी जिक्र किया है अपने, इनको जब जानकारी मिली एस बलबीर के पास काफ़ी ज़मीन थी, इनके बड़े भाई ने आधी ज़मीन इनके नाम कर दी थी। तो जब इनके भाई की डेथ हो जाती है, 70s के आसपास की ये बात है, बतौर अगर मैं उनके इंटरव्यू की बात करूं ओमी जी, उसके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं। तो जब उनके भाई की डेथ हो जाती है तो इनके भतीजे इनको मुंबई लेने आते हैं, और किसी को बिना बताए इनको लेकर के वापस पंजाब चले जाते हैं। इनके भाई ने आधी ज़मीन इनके नाम की हुई थी, काफ़ी ज़मीन थी इनके पास, और यही ज़मीन इनकी जान का ख़तरा बनी, और इसी ज़मीन ने इनकी जान ले ली। इनके भतीजों ने न जाने क्या सोचा ज़मीन के बारे में, और इनका कत्ल कर दिया। ये जब सोनी कोमी को पता चली बात, और ये सोनी कोमी को जब ये बात पता चली तो उनको काफ़ी हैरानी हुई, मगर इस बात के ज़्यादा चर्चे नहीं हुए। ये बात गुमसी हो गई, किसी फिल्म वाले ने नहीं पूछा कि एस बलबीर कहाँ है, कैसे हैं। सोनी कोमी ने इसका पता लगाया। वो तो कुछ पत्रकार जिन्हें संगीत की अच्छी खासी नॉलेज थी, उनको लगा एस बलबीर कहाँ चले गए। तो उन्होंने फिर सोनी कोमी से पता किया, तो ओमी जी ने काफ़ी टाइम बाद इसका खुलासा किया उनके आगे कि उनका मर्डर हो चुका है ज़मीन जायदाद के चक्कर में। तो दोस्तों, एस बलबीर एक से एक हिट गाने के देने के बाद खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कह गए और बेरहमी से उनकी हत्या की गई।
किसी फिल्म वाले ने ना तो सुध ली और ना उनके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी करी। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो उनके बारे में कोई ज़्यादा आर्टिकल आपको मिलेंगे ही नहीं। ज़्यादा उनकी जिस फिल्मों में उन्होंने गाया उनका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, बाकी कहाँ से आए थे, कहाँ गए, ये आपको आर्टिकल में नहीं मिलेगा। ये तो ओमी जी ने बता दिया, उनको भी परफेक्ट जगह नहीं पता थी कि पंजाब के कहाँ रहने वाले थे वो। उनका कहना था शायद होशियारपुर के वो रहने वाले थे, उसके आसपास का उन्होंने एक नाम भी बताया था, उसमें भी उन्होंने शायद लगाया कि उस जगह पर ये रहते थे। तो दोस्तों ये था एक टैलेंटेड सिंगर एस बलबीर के बारे में ये किस्सा। कितनी दर्दनाक मौत हुई उनकी, मगर फिल्म वालों ने उनकी कोई सुध नहीं ली और ना उनके बारे में कुछ ज़्यादा आर्टिकल है, ना उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियां हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी और या किसी और आर्टिकल के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तो आज का किस्सा यहीं तक दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।